एक हिंदू धर्म में माताओं को मंदिर में जाते हैं, इस्लाम में माताओं को मना है मस्जिद में जाने के लिए, सब कुछ करते हैं। मंदिरों में करप्शन बढ़ता है या घटता है? नहीं जाने देते मुसलमान। हिंदू ज्यादा पतित हुए हैं या मुसलमान ज्यादा पतित हुए? हिंदुओं ने कितने रानियां रखी? हिंदू राजाओं ने एक राजा था प्रजा, और मुसलमानों ज्यादा पतित कौन हुए? ज्यादा पतित हुए। उन्होंने पर्दा सिस्टम क्यों रखा हुआ है? आकर्षण को। हाँ, उन्होंने मूर्तियों को क्यों तोड़ा? मोहम्मद ने, मुसलमानों ने मूर्तियों को तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? क्योंकि अंधश्रद्धा है। मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा विश्वास है? अंधश्रद्धा है। तो इब्राहिम जिस समय आई वो आत्मा, मोहम्मद जिस समय वो आत्मा आई, उस समय उन्होंने जो भी किया वो सच्चा काम किया है या झूठा काम किया? उस समय दोनों सच्चा ही काम किया। इसलिए मुसलमानों में स्त्रियों को मस्जिद में नहीं जाने देते, घर में बैठ गया आपको, वो घर में बैठ करके नमाज पढ़ती है। वहां जाने से करप्शन पैदा होगा, नहीं जाने देते। मैं और ये भाई और तीसरा एक भाई, हम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। अमृत वेले के समय हम सभी ने भक्ति कर ली। हाँ हम तो किए हैं, वो भाई करने वाला है, पढ़ने में जाने वाला है। नहीं कराई, सब पूरा दिया। हाँ पहले जीते में थे। हाँ कितने साल? 5 साल जीते में थे। तो सवेरे के समय सांकेतिक रूप में बैठ करके हम अच्छी बात है। ये याद बैठ करके बाबा को याद करना और चलते फिरते याद करना, इसमें क्या अंतर है? चलते फिरते याद करना कर्म योग है, प्रवृत्ति की याद है। और बैठे बैठे याद करना तो उनका होता है, जो सन्यासी होते हैं उनको काम धंधा तो होता नहीं, बैठे बैठे याद करते हैं। योग पूर्वक याद करते हैं, उनको याद तो आती नहीं, पूर्वक बैठ के याद करते हैं। जो असली याद है, महबूब और महबूबा की याद होती है, लवस की याद होती है, वो काम धंधा छोड़ करके याद करते हैं क्या? है? बाप अपने बच्चे को याद करता है तो काम धंधा छोड़ देता है क्या? कि कारखाने में काम करते हुए बच्चा याद आता रहता है? उनकी हड्डियों की याद है, उनकी ओरिजिनल याद है। हाँ नहीं बाबा, अमृत वेले का कोई धंधा नहीं है तो बैठ के याद करो। और भगवान ठंडी की बूटी लेकर है, ठंडी की बूटी लेकर आता है। हाँ वो पहाड़ लेके जाता है ना। पहाड़ का मतलब क्या है? ऊंची स्टेज। क्या ऊंची स्टेज बुद्ध रूपी है। हथेली में ऊंची स्टेज होगी तो संजीवनी ऊंची काम मिलेगी। अगर ऊंची स्टेज नहीं है, नीची स्टेज है, तो संजीवनी ऊंची मिलेगी नहीं। हाथ कब आएगी संजीवनी ऊंची? जब पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, टिक जाएंगे। तो ज्ञान की बूटी काम करेगी। कोई भी मरे हुए को बीच में तो ढेर मरते रहते हैं, एडवांस में भी मरते रहते हैं।
पर उनको संजीवनी बूटी सुनाएंगे तो अपनी ऊंची स्टेज होगी तभी सुनाएंगे, या नीची स्टेज होगी तो संजीवनी बूटी काम कर जाएगी। ऊंची स्टेज होगी तो मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट उनको सुनाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ऊंची स्टेज बने याद की स्टेज। अच्छा क्या बात है? ये ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ सीजन में चलता है ना हाँ। हर साल। हाँ कुछ कारण है बाबा उसका? शिव बाबा का पाठ, शिव बाबा का पाठ का सीजन का पता ही नहीं लगता, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। और ब्रह्मा बाबा फिक्स होकर के है, प्रोग्राम तो फिक्स होते जाता है। हाँ वो प्रोग्राम जो फिक्स होता है वो सर्दियों और सर्दियों के आसपास फिक्स होता है या गर्मियों के आसपास फिक्स होता है? हैं? आप समझ लो ब्रह्मा बाबा सर्दियों में, सर्दी के देश कौन से हैं जहाँ सर्दी पड़ती रहती है? ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, उसकी राशि किससे मिलाई जाती है? क्रिश्चियन से, क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है। तो वो कौन से देशों में ज्यादातर है? ठंडे प्रदेश है, वहाँ के रहने वाले हैं तो उनको मौसम कैसा चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए। उनका दिमाग अगर गर्म हो जाएगा तो है तब हम फोड़ देंगे। तो क्या चाहते हो? विनाश चाहते हो? तो कुछ चाहते हो, अच्छा चाहते हो, अच्छी बात है। क्या गर्मी न चढ़े उनको, ठंडा मौसम बना रहे। तो गर्मियों में नहीं आते हैं, कब आते हैं? विंटर सीजन में आते हैं। विदेशी भी कब आते हैं? विंटर में ज्यादा आते हैं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा ने असुरों को ज्यादा वरदान दिए हैं या देवताओं को दिए? असुरों को वरदान दिए। तो असुरों से प्यार है, असुरों को आवाहन करते हैं कि आए। गर्मी में आएंगे तो विदेशी आएंगे क्या? है आएंगे ही नहीं। असुरों की पालना की है। यज्ञ के आदि से लेकर के अभी अंत तक, जब तक उनका जीवन रहा, सूर्यवंशियों की पालना की है या और वंशों की पालना की है? और वंश वालों की पालना की है। बाबा ये ताजमहल है ना आगरा में, वही बोलते हैं वो शिव का मंदिर है ओरिजिनल। शिव का मंदिर था, तो हिंदू राजा ने बनाया था, बाद में उसको मुसलमानों ने कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब पहले क्या थे? मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ ताड़ के उन्होंने अपनी दीवार बना दी। दीवार होती है विघ्नों की दीवार, संगम युग में जरूर कोई विघ्नों की दीवार बन के रही होगी, है? जिसका कहना हो क्या होती है? भगवान नहीं आया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आया हो। वो माया का पाठ बजाने वाली विघ्नों की दीवार है। और मंदिर तो सीधी है कि भगवान आया हुआ है जरूर। मन मंदिर में बात करने के लिए भगवान आया हुआ है, उसकी यादगार है मंदिर। और वो क्या कहते हैं? भगवान नहीं आया हुआ। तो माना भगवान के ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई ना। कौन है? माया देवी। उसी की पूजा करते हैं। मुसलमानों को मंदिर कौन सा होता है? दीवार खड़ी करते हैं और दीवार के सामने बैठ करके पूजा करते हैं। तो विघ्नों की दीवार है, न खुद आगे बढ़ती है न दूसरों को आगे बढ़ने देती है। और उसके पास भी यमुना नदी है, यमुना नदी भी पास से ही रहती है ताजमहल के। हाँ जी यमुना नदी के किनारे ही रहती है। ये तो है बीज रूप, वो है आधार मूर्त।
यमुना नदी माने जिसकी मिट्टी चिकनी हो, क्या बेअभिमान की मिट्टी कैसी होती है, जो कोई नजदीक आएगा तो पक जाएगा। इसलिए महाकाली के मंदिर में संभल के जाना चाहिए या हलवेले होके जाना चाहिए, है? बहुत संभल के जाना चाहिए, नहीं तो रपट जाएंगे। तो ढेर सारा तेल और खून पड़ा रहता है। यमुना नदी का पार्ट किसका है? काली है या गोरी है? काली है। यमुना नदी के किनारे ही है ताजमहल। एक भाई का प्रश्न है, बाबा पुरुष क्या क्या सेवा करते हैं? पुरुष लोग क्या क्या सेवा कर सकते हैं? माताओं का सेवा क्या है? माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुषों की सेवा करें, कोई मना है क्या? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं। माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, भाइयों की सेवा करनी चाहिए। बाकी ज्ञान सुनाने के लिए जिन माताओं को कन्याओं को निमित्त बनाया हुआ है बाकी होते या जो बाप की बन चुकी हैं, उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, अपने हमजन को ज्ञान सुनाओ ना, है? कन्या माताओं का के लिए सुना रहे, सुनाओगे तो उनकी आंखों में आंख डाल करके देखना भी पड़ेगा। संग दर्द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन अपना बचाव बना रहे, भाइयों को अपना बचाव बना रहे, इसके लिए बोला कि भाई भाइयों को समझाए, कन्या माताओं को समझाए। बाकी जो संगठित क्लास होता है, इस क्लास में जहाँ तक सुनाने की बात है वो तो बाबा सुनाते ही। किससे सुनना है? बाबा से सुनना है। लेकिन थर्ड क्लास मुरली सुनिए, है? थर्ड क्लास मुरली तो कागज की मुरली है, हम तो फर्स्ट क्लास सुनने वाले हैं। मुरली का ट्रांसलेशन की सिचुएशन होता है, हाँ, वहाँ माता सुनना अच्छा है या बाइलर सुनना अच्छा है? टीवी सामने चल रही है, ट्रांसलेशन वहीं किया जाता है जहाँ बाबा नहीं है ना? टीवी सामने रखा हुआ है, बुक सेकेंड क्लास मुरली चल रही है, तो कंसंट्रेशन सुनने वालों का बाबा के ऊपर रहना चाहिए या सुनाने वाले के ऊपर रहना चाहिए? बाबा के ऊपर। अगर सुनाने वाला सुनाता भी है तो सामने बैठ के न सुनाए। अगर लगाव झुकाव होने की संभावना है तो कहाँ बैठे? पीछे बैठे। क्या? पीछे बैठ कर ट्रांसलेशन करने वाला भाई है तो ट्रांसलेशन करे, और बहन है, माता है तो भले सामने बैठ के ट्रांसलेशन करे। कन्याएं माताएं सब होती है, द्रौपदियां, सीताएं, उतना छुपन घातु नहीं होती, वो पुरुष तो सब दुर्योधन के साथ होते हैं। आज प्रश्न ऐसा ही पूछते हैं, अच्छा है, क्लियर होता है। और बाबा, हाँ, वीडियो टीवी में बाबा का वाणी हम लोग सुनते हैं ना, हाँ जी, वो हिंदी जानते हैं, हाँ। इसलिए हम लोगों का ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका ट्रांसलेशन हो। हाँ, जरूरी नहीं, ऐसा कंटिन्यू हम लोग सुनेंगे तो थोड़ा मजा आती है। बीच बीच में ट्रांसलेशन करने के समय क्या होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन भंग होता है। मेरा हालत है। हाँ जी, हाँ जी, का मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? है? क्योंकि क्लास पूरा होने के बाद ट्रांसलेशन करने अब जो तो हिंदी जानने वाले हैं, हाँ, जो हिंदी जानने वाले हैं
वो तो बाबा की ज्यादा नजदीक है ना, है या नहीं? है। जो हिंदी नहीं जानने वाले हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे भाषा ऐसी बोलते हैं जो माँ ही भाषा समझ सकती है, दूसरे कोई भाषा बच्चों की भाषा समझ ही नहीं सकते। तो वो तो छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर रहम नहीं करना है। आप बड़े हो गए, बाबा के ज्यादा नजदीक हैं, बाबा की गहराइयों को ज्यादा समझ सकते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर रहम नहीं करना है, करना है ना, इतना त्याग करो। ट्रांसलेशन भी कैसा करना है? एक्यूरेट ट्रांसलेशन होना चाहिए, शब्द बाई शब्द। क्लैरिफिकेशन नहीं, क्लैरिफिकेशन तो बाबा देने वाला है। क्लैरिफिकेशन दे करके 63 जन्म में विद्वान पंडित आचार्यों ने ये सत्यानाश कर दिया। ये शास्त्र क्या है? क्लैरिफिकेशन ही तो है। वेदों के जो ऋचाएं हैं उनका क्लैरिफिकेशन आरण्यक में ब्राह्मणों में आया, शतपथ ब्राह्मण वगैरह जो लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उनमें वो उनका क्योंकि जंगलों में रहते थे ऋषि मुनि और वो वहाँ लिखते थे, उनका नाम आरण्यक पड़ गया। तो जो ब्राह्मण बने, जो आरण्यक बने, उनमें वेदों की ही व्याख्या है। की किसने? मनुष्य नहीं तो की। तो व्याख्या में कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करते थे। जितना जितना विकार बढ़ता गया उतनी उतनी मनमत मिक्स करते गए। आरण्यक और जो ब्राह्मण बने उनकी व्याख्या फिर उपनिषदों में हुई, उपनिषदों में भी कोई मनमत डाली गई। उपनिषदों की व्याख्या फिर ये पुराणों में हुई, पुराणों में भी कोई पुराने पुराण है, कोई नए नए पुराण है। तो जितने जितने परवर्ती पुराण है उनमें उतनी ज्यादा मनोमत मिक्स है। मनुष्य ज्यादा विकारी बनता गया तो व्याख्या भी ज्यादा कैसी हो गई? विकारी व्याख्या हो गई, विकृत हो गई। यहाँ भी हम वही करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? व्याख्या नहीं करनी है। क्या बाबा जो सुनाते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं बोला, क्या करने के लिए बोला? सिर्फ ट्रांसलेशन करो, लिटरल ट्रांसलेशन, शब्द बाई शब्द ट्रांसलेशन। तो अपनी मनमत घुसेड़ करके व्याख्या करके उसका उल्टा अर्थ नहीं कर देना। अगर उल्टा अर्थ करते हैं तो उसका पाप के भागी बनेंगे। जैसे 63 जन्मों के बाद जब बाबा आता है तो विद्वान पंडित आचार्य की अच्छी खिंचाई करता है, ऐसे अच्छी खासी खिंचाई होगी अंत में। रावण गीता भाषा में बढ़िया बढ़िया बातें क्लियर कर दी गई। नारायण को मानसिकता अलग है, तो लक्ष्मी की मानसिकता अलग है। कौन है लक्ष्मी? कौन से कुल से आई है? और नारायण कौन से कुल से आता है? नारायण आता है सूर्यवंशी कुल से। वो सूर्यवंशी कुल सारा का सारा ऐसा ही है जो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाला, चंद्रमा को फॉलो करने वाला नहीं है। कोई सितारे को भी फॉलो करने वाला नहीं है। ज्यादा महत्व किसको देता है? ज्यादा क्या, पूरा ही महत्व किसको देता है? सूर्य को। भगवान आता है तो किसको ज्ञान देता है? पहले है सूर्य को ज्ञान देता है, वहीं से ही शुरुआत होती है। समझ में आ गई बात है? क्या क्यों नहीं आई? आपने प्रश्न को रिवाइज करा, उसने उत्तर पड़ा हुआ, फिर रिवाइज कर दो। दोबारा पूछो। हाँ, संगम भी लक्ष्मीनारायण सूर्य है, सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य की औलाद। ज्ञान सूर्य तो शिव है ना, वो आता है तो सारी आत्माएं किसके आसपास घूमती हैं? सूर्य के आसपास घूमती हैं, सारे ही सितारे।
वो जिसमें आता है वो ध्रुव तारा। कौन? प्रजापिता। तो सूर्यवंशी हुआ ना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नारायण के पास आकर संग से रंग से बाद में सूर्यवंशी बनती है। पहले क्या थी? है? पहले राधा थी ना। संग में भी राधा थी ना। शास्त्रों में जो जिक्र है वो संग में भी राधा का है, यह सत्य की राधा का है। संग में भी राधा है। तो वो दूसरे कुल की और वो दूसरे कुल का, सूर्यवंशी कुल का। तो बड़ी भारी मुझ हुई पड़ी है दोनों परिवारों के बीच में। सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंचे कुल का, वो चंद्रवंशी राजा के यहाँ, चंद्रवंशियों के यहाँ कैसे जाए? राधा तो चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के यहाँ आना पड़ता है। अपनी परंपरा क्या है भारतवर्ष में, खासकर ब्राह्मणों में ये परंपरा है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों के यहाँ जाते हैं, झुकते हैं। क्या? लड़के वाले झुकते नहीं है, न कहीं जाते हैं। अभी स्थिति यह है कि सूर्यवंशी भी अपने को ऊंच समझते हैं और चंद्रवंशी भी अपने को ऊंच समझते हैं। अभी फैसला तो हुआ नहीं आखिर ऊंचा कौन। जब हार जीत हो जाए तब पता चले कि कौन ऊंचा है, कौन ज्यादा दमदार है, कौन ज्यादा कमजोर है। नहीं, ये बात हल हो गई कि नहीं अभी? क्या लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लक्ष्मी नारायण रखे हुए हैं वो कौन से कुल के हैं? सूर्यवंशी कुल के हैं। लेकिन पहले कब कौन से कुल के थे जब युगल नहीं बने थे? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण शुरुआत से ही सूर्यवंशी है या शुरुआत उनकी अलग अलग वंश की है? लक्ष्मी चंद्रवंश की थी और नारायण सूर्यवंश का था। अपने यहाँ भी ऐसे ही ये परंपरा चली आ रही कि लड़की पहले दूसरी उपाधि होती है, फिर जब लड़के वाले के साथ युगल बन जाती है तो उसका उपाधि, उसका जाति बदल जाती है। और के लड़की राधा थी, है ब्रह्मभानु। ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने बैल। क्या? ब्रह्मभानु। अपने यहाँ ज्ञान में ब्रह्मभानु कौन है? ब्रह्मभानु। ब्रह्मा चंद्रमा है। लेकिन आगे किसको रखा गया? सूर्य तो उसमें प्रवेश हुआ, लेकिन आगे कौन है? ब्रह्म आगे है। तो ब्रह्मभानु, ब्रह्मवान की पुत्री राधा, ब्रह्मवान की चोरी चंद्रवंशी हुई ना राधा। बैल तो है, लेकिन वो बैल किससे पैदा हुआ? लेकिन के आदमी किससे पैदा हुआ? सूर्य पैदा हुआ, तो ब्रह्मवान है। बाबा अभी इधर बाबा जो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा उधर से मेरे को इसका मिलती है। हाँ, वाणी में कई पीछे वालों में इधर बाबा जो बोलते हैं कई वर्ष उधर वाणी में ये लोग लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। किसी राज्यों की वाणी आती है, उस वाणी में बाबा की सुनाई हुई बातें आती है। फिर वो लोग बोलते अभी देखो बाबा ने अंत का समय में बहुत दूसरी बातें सुनाएंगे। बाबा ने बोला ना अभी वो समय आ गया, इसलिए दूसरी बातें। मैंने कहा नहीं इधर का सीढ़ी
उधर पहुँचते हैं मधुबन में, हाँ इसलिए मधुबन में कई लोगों के हाथ में है, हाँ वो लोग चोर बाजारी करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों का जो अभी समय का जो चाहिए वो प्रिंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। करती हूँ, हाँ लेकिन जी। इसका अर्थ क्या है बाबा? है इसका अर्थ सच्ची बात आप बताइए। पुल बनाया है राम सेतु है, तो जब पुल बन जाता है तो पुल से क्या होता है, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाते रहते हैं। तो यहाँ के सारे ज्ञान रत्न वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या बड़ी बात है। और जो दुनिया में चोर बाजार चलती है वो भी कहाँ की शूटिंग है, यहाँ की शूटिंग तो साहूकार लोग खुले हम सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। है? तो चोर है तो चुपके सुनते हैं और चुपके दूसरों को सुनाते हैं। जैसे आज की दुनिया में जो ब्लैक का पैसा होता है ना, उस ब्लैक को पैसे को व्हाइट बना लेते हैं। ऐसे वो भी क्या करते हैं चोरबाजी करते हैं और चोरबाजी कर करके उसको व्हाइट मनी बना करके फिर अपने फॉलोअर्स को बांटते रहते हैं। स्मगलर हैं, स्मगलर। भक्ति करा के लाना चाहिए ना। है 14 तारीख को जा रहे हैं। टिकट रिजर्व हो गया। हाँ। और एक भाई आगे बैठा था, वो कौन? है कहाँ गए? नहीं, कुर्सी जो भाई बैठे थे घर चले गए। हाँ जी। दक्षिण भारत में हाँ, बड़ा बड़ा मंदिर है। दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं और चारों ओर एक मंदिर में बड़ा बड़ा टावर है। हाँ बहुत बड़ा टावर है। हाँ ऐसे टावर कहीं भी नहीं है, देखो। हाँ दुनिया में कहीं भी नहीं। हाँ। इसका मतलब क्या? विजय की यादगार है। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष कर लिया तो विजय प्राप्त कर ली ना। माना पहले दक्षिण भारत में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। कौन प्रत्यक्ष करे? विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे या स्वदेशी? हम लोग हाँ? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और स्वदेशी तो सोते ही रहते हैं। अभी भी उत्तर भारत के कुंभकर्ण सोए हुए हैं या जगे हुए हैं? अभी भी सो रहे हैं। अभी भी बाबा के ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, कलंक लगाते रहते हैं। हाँ हाँ, प्रदेश में अभी ज्यादा गीता पाठ चलाएगा ना। गीता पाठशाला ज्यादा नहीं है। अभी भी दक्षिण भारत में गीता पाठशाला ज्यादा है। भाषा को नहीं जानते फिर भी नगर में। हाँ देख लो। बाबा एक हिंदी सीखने के लिए कुछ सीखती है, हिंदी सीखने के लिए कुछ सीखती बाबा। एक तो क्लास में हिंदी बोलनी है, पक्का कर देना कि हमें दूसरी भाषा बोलनी है तो बाप की भाषा बोलनी है, दूसरी भाषा रिपीट ही नहीं करनी वहाँ। ज्यादा लोग कोई भाषा आते नहीं है, ज्यादा लोग तो भी टूटी फूटी तो बोल सकते हैं। जिनको आती है वो भी अगर तमिल बोलते रहेंगे तो क्या हुआ? तो जो जिनको नहीं आती है वो तो और ज्यादा बोलेंगे। जिनको हिंदी भाषा आती है उनको तो पक्का ही कर देना है कि हमें कौन सी भाषा में बोलना है, हिंदी भाषा में ही बोलना है। तो उससे सर्विस होगी, अपने परिवार की सेवा होगी। जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए
जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए जब पत्थर रखे तो इशारे से समझाएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, उल्टा पलटा बोलेंगे। तो उल्टा पलटा बोलेंगे तो जो हिंदी जानने वाले हैं उनको समझाएंगे कि ऐसे बोलो, तो सीखेंगे। लगन के कारण भी जल्दी आएंगे बाबा। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ से जन्म लेकर के आया है, कहाँ से शरीर छोड़ा है और आकर के जन्म लिया बाप के यहाँ। तो पूर्व जन्म की भाषा बोलता है क्या? नहीं है, नहीं बोलता। बच्चा पैदा हुआ है तो कौन सी भाषा बोले? माँ बाप की भाषा बोलता रहे, अट्टा पट्टा बोलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? सुधार हो जाए। छोटे छोटे बच्चे कितनी शिशु होते हैं, छोटे छोटे कितनी अटपटी भाषा बोलते हैं, लोग हंसते रहते हैं। बस माँ बाप भी हंसते हैं बच्चे की भाषा, तो भाषा सुन सुन करके कितना हंसी आती है। यहाँ भी शूटिंग क्यों करता है? हम लोगों का अनुभव है। हाँ हिंदी आएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। अब पूरा परिवार हिंदी जानता हो तो मजा ज्यादा नहीं आएगा? बहुत मजा है। वो मजा ही अलग है बाबा। हाँ। थोड़ा कुछ इशारा दे ना बाबा। क्या है? क्या इशारा? क्या है इस बात है? किस बात का इशारा? जो क्या आएंगी, कैसे दुनिया की हालत की और दुनिया हालत तो बाबा बताते हैं, पुरानी दुनिया नई दुनिया में क्या करें। पुरुषार्थ के बारे में भी पुरुषार्थ, सारा पुरुषार्थ के बारे में ही बोला है। और क्या बोला है? बाबा ने जो कुछ भी बोला है किसके बारे में बोला है? पुरुषार्थ के बारे में, देह आदि के बारे में, स्वार्थ के बारे में बोला है या पुरुषार्थ के बारे में बोला है? पुरुष माने आत्मा, स्वार्थ माने शरीर। शरीर के लिए तो बाबा कुछ बोलते ही नहीं है। जन्म के लिए बाबा की वाणी नहीं है। बाबा की वाणी कहाँ के लिए है? भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। और भविष्य 21 जन्मों का कनेक्शन आत्मा से है। इस देह से भविष्य 21 जन्मों का कनेक्शन नहीं है। आत्मा 21 जन्म से कनेक्टेड है या ये देह कनेक्टेड है? ये रथ कनेक्टेड नहीं है। तो स्वार्थ के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वरीय है, सेवा नहीं है। शादा वो स्वार्थ है। वे अभिमानी साने हैं तो रथ के लिए कर रहे हैं। परमात्मा के लिए जो कुछ करते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए जो कुछ करते हैं, वो आत्मा को मिलता है, पुरुष को मिलता है। पुरुष माने आत्मा, पूरी माने शरीर, क्या माने शयन करने वाला। हाँ, शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा है। तो आत्मा के लिए सब कुछ करना है, आत्मा के कल्याण के लिए, वो पुरुषार्थ कहा जाता है। अब सुबह से शाम तक चेक करें हम कितना आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई संकल्प कर रहे हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण के लिए संकल्प कर रहे हैं या देह के कल्याण के लिए कर रहे हैं? चेकिंग तो कर सकते हैं। वाचा बोल रहे हैं, वाचा अपनी देह के कल्याण के लिए, देह के संबंधियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या आत्मा के कल्याण के लिए बोल रहे हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बोल रहे हैं या दूसरी आत्मा के कल्याण के लिए वाचा बोल रहे हैं? जो भी वाचा बोली वो किसके कल्याण के लिए है? चेकिंग करें। कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म अपने रथ की सुख के लिए कर रहे हैं या आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए वो कर्म कर रहे हैं या दूसरी जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं? अगर आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो सब परमार्थ है, ईश्वरीय सेवा है। तो देखना चाहिए कि मन का, वाचा, कर्मणा हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, पुरुषार्थ माने परमार्थ हो रहा है, या ईश्वरीय सेवा हो रही है, या स्वार्थ हो रहा है। स्वार्थ और पुरुषार्थ में एकदम विरोधाभास।
साक्षी होकर देखना और निर्भुता है क्या करना है? वो साक्षी आत्मा की स्थिति में देखना मैंने साक्षी होकर देखना। पुरुष के लिए जो कुछ हम करते हैं वो साक्षी है, देह के लिए जो करते हैं वो साक्षी नहीं है। पार्शलिटी शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को किराया देना है, ब्रह्मा बाबा को किराया चुकता है, शिव बाबा को किराया देना पड़ता है। ये किराया अभी दे रहा है ना। ब्रह्मा बाबा की सोल राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है? प्रवेश करके उल्टा पलटा मनमाना काम, मनमानी बात बोलवा देती कि नहीं, मनमाना काम करवा रही है कि नहीं? तो किराया नहीं मिल रहा है उनको। किराया मिल रहा है। तो 1989 में खत्म हुआ है, तब तो वो भी हम लोग है क्या अच्छा करने का अच्छा काम। आत्मा 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 जब संघ के रंग में आती है उस समय, जब अन्य देहधारियों के संघ के रंग में चली जाती है, जीके वालों के बीच में चली जाती है, ये गुलजादा में प्रवेश कर जाती है, तो आत्मिक स्थिति में है यह सूक्ष्म देवान आ जाता है, सूक्ष्म शरीर का देवान आ जाता है। हमारी माता जी के आत्मा जो है वो पुरुष का शरीर लेना चाहे या स्त्री का शरीर लेना चाहे। तो आदि से लेकर के द्वापर के आदि तक, त्रेता के अंत तक, चाहे पुरुष का जन्म मिले चाहे स्त्री का जन्म मिले, सुख समान रूप से रहता है या सुख दुख में अंतर होता है? वहाँ तो सुख दुख समान रूप से रहता है। और द्वापर युग से क्या अंतर हो जाता है? स्त्री पुरुष के चोले में क्या अंतर हो जाता है? सुख समान रूप से नहीं मिलता है। पुरुष बलवान होता है और स्त्री चोला कोमल होता है, तो जिसकी लाठी उसकी बहन, ये नियम चलता है। और द्वापर कलयुग में तो 63 जन्म लेने पड़ते हैं। कितने गुने हो गए? 3 गुने ज्यादा जन्म होते हैं। और सत्य त्रेता में तो 1/3 जन्म ही होते हैं। ज्यादा याद करेंगे तो आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे या देवान वाले रहेंगे? हैं? अच्छा, लक्ष्मी नारायण से टैली कर लो। इस समय लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी वाली आत्मा को लोकलाज का देवान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडवांस नॉलेज क्यों नहीं ले रही? लोकलाज का देवान चढ़ा हुआ है। एडवांस नॉलेज अंदर से समझती है कि सच्ची है, फिर भी ले नहीं सकती है। तो कौन सी शूटिंग हो रही है? देवान की ज्यादा शूटिंग हो रही है, आत्माभिमान की ज्यादा शूटिंग हो रही है? देवान की ज्यादा शूटिंग। तो ज्यादा जन्म उनको स्त्री चोले के मिलेंगे या पुरुष चोले के मिलेंगे? है? सारा जीवन जैसा काम करते रहेंगे, अंत मते तो गति हो जाएगी। अभी भी आदि है बकरी का पार्ट, और जब एडवांस में आ जाएगी तो भी बाबा का बच्चा अधिकारी बन के पार्ट बजाएगी या आधीन बन के पार्ट बजाएगी? है? आधीन बन है? आधीन बन किसके आधीन? लक्ष्मी धन देती जरूर है, लेकिन किससे लेकर के धन देती है? नारायण से लेकर के धन देती, तो आधीन हुई ना। अब तुम बच्चे तो नंबरवार अपना अपना मनन चिंतन मंथन करते हो और राजा ही लेते हो। जैसे तुलसीदास से चंदन देते हैं तो भगवान आकर के उनको विश्व की भाषाई का तिलक देते हैं। अब तुम बच्चे जो है नंबरवार है, जो जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं अपने 84 जन्मों को जान लेते हैं। जितना जो जल्दी जानेगा अपनी आत्मा के 84 के चक्र को, उतना बड़ा राजा बनेगा। आदि देने वाला
अधिकारी नहीं मिल सकता। इसलिए पुरुष जन्म लेना अच्छा है या स्त्री चोला लेना अच्छा है? बताओ ना। है? पुरुष जन्म लेना अच्छा है। इसलिए रुद्रमाला में सब क्या है? पुरुष है ना, तो खुशी की बात है ना। हम तो ज्यादा जन्म राजाएं बनेंगे और विजयमाला में जो आएंगे वो क्या बनेंगे? वो रानियां बनेंगी। उनके स्त्री चोले ज्यादा होंगे और हमारे पुरुष चोले ज्यादा होंगे। इस समय पुरुषार्थ में जो बीमारी है ना, शारीरिक बीमारी है ना, तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? क्योंकि कंसर्न का होने वाला मन की बीमारियां पहले ठीक होंगी कि तन की बीमारियां पहले ठीक होंगी? बस मन एकाग्र कर दो तो बीमारी अपने आप नहीं होगी, ठीक होने शुरू हो जाएगा। मन अभी जब तक गंदे गंदे चिंतन चला रहा है तो शरीर में गंदगी जरूर बढ़ेगी। मन एकाग्र हो जाए, व्यर्थ चिंतन न चले तो शरीर के अंदर में व्यर्थ भर नहीं सकता। संकल्पों का खून जब शुद्ध होगा तो शरीर का खून भी शुद्ध होगा। आजकल डॉक्टर लोग भी यही बोलते हैं बाबा। अच्छा, सब बीमार है उनका ऐसा बोलते हैं, ट्रस्ट बहुत है इसलिए। मैंने बहुत चिंतन है ना, मन में निगेटिविटी नहीं पहले डॉक्टर वही बोलते हैं कम करो कम करो। हाँ जी, हाँ वेट कम करो, ट्रस्ट बहुत है। यही आजकल बहुत डॉक्टर लोग पहले जमाने में ऐसा नहीं बाबा। आजकल तो डॉक्टर लोग पहले वो दवाई से पहले यही बोलते थे। हाँ, तो संकल्पों का जो बोझ है, संकल्पों विकल्पों का, वो कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक बात है। अंत में होते होते सिर्फ बिंदी रह जाए, कुछ भी याद ना आए। आखिर में सब कुछ भूलना है कि नहीं भूलना है? तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी, भारीपन भाग जाएगा। विश्वास रहना है, विश्वास रहना निश्चय होना तभी। पहले तो अपनी आत्मा को निश्चय करें, हम जिंदगी तो जो है उस रूप में टिकना पड़ेगा ना। बहुत मजा है संगम युग में मजे ही मजे है। संगम युग है ही मौजों का युग। मौज को, मजे को स्थायी रखने की बात है, ऐसे नहीं। बाबा के सामने तो बहुत मजे हैं, अब घर गए तो मजा आएगा। चंद्रांश को प्रत्यक्ष बनने वाले माता है आया था। सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष करने वाले कौन? हर आत्मा अपने को स्वयं ही प्रत्यक्ष करती है, ये कोई दूसरा प्रत्यक्ष करता है? अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कार्य व्यवहार से हर आत्मा अपने को प्रत्यक्ष करेगी। सूर्यवंशी आत्माएं होंगी तो वो अपने को प्रत्यक्ष करेंगी, चंद्रवंशी होंगी तो अपने को प्रत्यक्ष करेंगी। कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा क्या? इस्लाम धर्म के आत्मा ने तो बाप को प्रत्यक्ष करने की बात है। बाप माने बिंदी, सुप्रीम सोल शिव, उसकी बिंदी का नाम शिव है। वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अरे बिंदी बाप प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष करना है। वो बात अलग, आत्माओं को प्रत्यक्ष करने वाली बात अलग। आजकल नई नई इन्वेंशन साइंटिस्ट ने ऐसे किया है कि फ्रोजन एग, साइंटिस्ट ने ऐसा नई नई रिसर्च किया है जो फ्रोजन एग और स्पर्म, इससे भी बच्चा पैदा करता है। ऐसे
फ्रोजन फ्रोजन क्या? वो आइस में रखा हुआ है, जमा हुआ है। है आइस में डाल बर्फ। बर्फ में क्या डाल के? स्त्री का वो स्त्री और पुरुष का रजनीरी डाल करके बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, इससे क्या होगा बाबा, बहुत नुकसान है ना। गधे की लीद या भैंस की लीद और गधे का मूत्र गड्ढा खोदो और उसमें बंद दो, तो आप उसमें बिच्छू पैदा कर लो। क्या उसमें बिच्छू पैदा हो जाएंगे? तो ये कोई बड़ी बात हो गई क्या? नहीं माना वो जो इसका वो स्त्री पुरुष भी जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, फिर भी वो क्या वो अरे जो पेट में बच्चा होता है 4-5 महीने तक मरा हुआ होता है या जिंदा होता है? कैसा होता है? वो तो मरा हुआ होता है। 5 महीने 4-5 महीने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब अंदर चुड़पुर होती है। माँ को अनुभव होता है पेट में गड़बड़ होने लगी। तो उन साइंटिस्ट से तो अच्छे आप साइंटिस्ट हैं जो बिच्छू के में पैदा कर लेते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं, जिंदा भी होते हैं। हजमे जैसा गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो नाभि से कनेक्शन टूट जाता है ना, बेहद में कैसा होगा? बेहद में ऐसे ही है। जो 16,000 नशा नानियां हैं वो किसी बच्चे की पालना करती कि नहीं? करेंगी कि नहीं करेंगी? और जब प्रत्यक्ष होगा तब क्या होगा? तो देंगी संगम में भी कहते हैं, जब प्रत्यक्ष होगा तब क्या होगा? तो देंगी सर। 16,000 नशा नानियों से उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। होश की दुनिया अलग और 16,000 की दुनिया अलग हो जाएगी। ये तब की नई दुनिया होगी, है? तब की तो नहीं होगी। और चलो
व्यंग माने पक्षी, पक्षी जैसे हवाई जहाज की चाल उड़ता है ऊंची स्टेज में, ऐसे ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करना, नीचा पुरुषार्थ नहीं करना। और महानदी का बिहार में मान्यता क्या है? महानदी अभी भारत बंगाल की खाड़ी से होता हुआ भारत महासागर में मिलती है। इतना लंबा लंबा प्रश्न नहीं दिया जाता है। पूछो। प्रश्न आया, पहले जगदम्बा को निश्चय होगा या ब्रह्मा बाबा को निश्चय होगा? किसको पहले निश्चय होगा? मुरली में तो बता दिया है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में पुरुष तन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाई दिया जगदम्बा के रूप में। तो वास्तव में जगदम्बा कौन है? ओम राधे मम्मा जगदम्बा है। यह एडवांस पार्टी में शरीर से प्रत्यक्ष होने वाली जगदम्बा है। यह शरीर से प्रत्यक्ष होने वाली एडवांस पार्टी में जगदम्बा डब्बा है, और उस डब्बे के अंदर पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल जगदम्बा है। कौन है जगदम्बा? अम्बा का मुख्य पार्ट क्या है? जगत की अम्बा किसको कहा जाए? माँ का मुख्य पार्ट क्या होता है? सहन करना। वो सहन करने का काम एडवांस पार्टी की शरीरधारी जगदम्बा करती है या ब्रह्मा की सोल करती है? शरीर के साथ ऐसा पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में कि सब बच्चों का सहन करती है, कोई बच्चे का अनिष्ट नहीं करती। शरीर भले छूट जाए, हाथ फेल हो जाए, लेकिन बच्चों को दुख नहीं देती, सहन करती है। ऐसा पार्ट किसने बजाया जगदम्बा का? है बाबा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। बाद में मार भी तो मारेगी। बाद में मार भी तो मारेगी। क्या? बाद में मार भी तो मारेगी। तो हिसाब किताब क्या सत्य को जाके पूरे करेंगे? हैं? पहले पहले शास्त्र वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण हैं, क्या है? और वेद कहाँ से निकले? है ब्रह्मा के मुख से निकले। और महानदी का क्या है? जैसे महाब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण तो है, लेकिन कैसा ब्राह्मण कहा गया? जब अंत काल होता है, मृत्यु हो जाती है, तो कौन से ब्राह्मण का आसरा लेते हैं? है महाब्राह्मण का। ऐसे ही नदियों में श्रेष्ठ नदी तो गंगा है, लेकिन महानदी महानदी को कहा जाता है। अंबर माने आकाश।
अंबर को छूना माने आकाश को छूना, ऊंची स्टेज को छूना। है? आदम शुमारी। आदम शुमारी माने गणना, जो जनगणना की जाती है। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, इस देश में हिंदुस्तान में कितने मनुष्य हैं, राउरकेला में मनुष्यों की गिनती क्या है, उसको कहते हैं जनगणना। जन माने मनुष्य, गणना माने गिनती। है? आदमखोर उन्हें कहते हैं जो आदमी को खा जाते हैं। आदमी कहा जाता है मनुष्य को, मनुष्य कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद मनन चिंतन मंथन करने वाले को। ऐसे ऐसे राक्षस राक्षसियां हैं जो मनन चिंतन मंथन करने वाले धंधे वाले हैं मनुष्य, उनको खा जाते हैं, उनको कहते हैं आदमखोर। बाबा एक चिंतन चला था कि एडवांस पार्टी का कार्य तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक ब्रह्मा वाली आत्मा अपने को गीता का भगवान ना माने। जब तक वो नहीं मानते कि शिव शंकर भोलेनाथ सच्ची गीता का भगवान है, तब तक एडवांस पार्टी का कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को उस निश्चय में लाने के लिए अगर उसी की रचना की हुई जो दुनिया है, बेसिक की दुनिया, उसमें से जो पवित्र वर्ग जो है अगर वो आ जाते हैं तो उनको निश्चय बैठ जाएगी कि हाँ मैं जो हूँ झूठी गीता का रचयिता हूँ और ये जो शिव शंकर है वो मतलब एडवांस पार्टी का जो मुख्य है वही असली गीता का भगवान है। नीचे बैठ जाएगा। जो भी दुनिया के बड़े बड़े गुरु हैं, वो गुरु ज्ञान के सामने नाक कब झुकावेंगे? जब उनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स सारे तोड़ लिए जाएं। तो ब्रह्मा के अच्छे अच्छे फॉलोअर्स बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रवंशी आत्माएं हैं या इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आत्माएं? चंद्रवंशी आत्माएं अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं। वो अच्छे अच्छे ब्राह्मण विजय माला का तुम आवाहन कर लेंगे, वो आत्माएं इधर आ जाएंगी। तो जो दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु है कौन? ब्रह्मा। उसकी नाक लटक जाएगी। तब उस संगठन विजयवाड़ा का आह्वान के संगठन के लिए कुछ आत्मा अगर बैठते हैं, कुछ आत्मा उसमें रुचि नहीं आती है, उनका कनेक्शन ज्यादा नहीं होगा जन्म जन्मांतर का। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिनका कनेक्शन जिन आत्माओं से ज्यादा होगा उनकी स्मृति में उनको अच्छा लगेगा। अभी भी कनेक्शन नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बता अभी इनकी दुनिया में बाबा का सबसे बड़ा श्रीमत हो गया विजय माला का आह्वान करना, जिससे ये एडवांस पार्टी का कार्य रुका हुआ है। ठीक है बाबा, और एक वार्तालाप में पॉइंट आया था कि जिन आत्माओं का 63 जन्म राम वाली आत्मा के साथ कनेक्शन रहेगा, वो अगर एक बार भी देख लेगा, अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उससे वो स्मृति कभी जाएगी नहीं। और जिन आत्मा का 63 जन्म राम वाली आत्मा से बहुत दूर का हुआ होगा, वो इस अंतिम जन्म में उन आत्मा को ललक होगी कैसे बाबा के साथ मिले, फोन से बात करे। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि बाबा के साथ साक्षात में मिला मनाए, गले मिले, ऐसे उनको अनुभूति होगा बार बार, नहीं तो अंदर से रोएंगी। तो इसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया। एक वार्तालाप में ये क्लैरिफिकेशन आया था, क्लियर नहीं। अरे एक बात पूछो तो उसका जवाब दें, तुम तो लंबा नहीं। ये जो बाबा के साथ जो अनेक जन्म का संबंध होगा, 63 जन्म, जिनका अनेक जन्मों का कनेक्शन होगा, वो संगम युग में भी लालायित रहेंगे। जिनका कनेक्शन नहीं होगा वो लालायित नहीं होंगे। मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं है
वो संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में पतित पावन सीताराम को भुलाते भी नहीं है, माने उनको दरकार नहीं है। और जो पतित से पावन बने हैं प्रैक्टिकल जीवन में संगम युग में, वो पतित पावन सीताराम को जरूर बुलावेंगे भी। विदेशी पतित से पावन बनते नहीं है तो नहीं बुलाते। भारतवासी पतित से पावन बने हैं तो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते भी। और उसका क्लैरिफिकेशन ऐसा था, जिनका संबंध बहुत दूर दूर का होगा राम वाली आत्मा से, वो अंतिम जन्म में जितने बार बाबा के साथ मिलेंगे तब भी उनकी पूर्ति नहीं होगी, मैंने बाबा से बात नहीं किया, नहीं मिला, ऐसे होते रहेंगे। और जिनका अनेक जन्म का साथ संबंध रहेगा, वो एक बार अगर बाबा को मिल लिया तो वो स्मृति कभी जाएगी नहीं, उनके साथ सदैव अनुभूति होगी कि बाबा उनके साथ है। इसलिए वो तड़पेंगे नहीं कि जितना बार बाबा मेरे साथ साकार में ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसी तड़प उनकी आएगी नहीं। ऐसे क्लैरिफिकेशन आया था वो जगह का। कोई अव्यक्त मिलन वाली आत्माएं होती हैं और कोई व्यक्त मिलन वाली आत्माएं होती हैं। फायदे में कौन रहते हैं? जो अव्यक्त मिलन वाले हैं। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो अव्यक्त मिलन की जिनको प्रैक्टिस होगी उनके सदैव समीप रहेगा साकार। साकार में जैसे सामने खड़ा हुआ है ऐसे अनुभूति होगी। और मुरली में बोला श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज, परंतु जैसा देश वैसा भोग लगाए उनको खिलाते हैं। जो श्रीनाथ का पार्ट बजाने वाला पर्सनालिटी है और जो जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाली पर्सनालिटी है, वो एक ही है या अलग अलग है? हैं? एक ही है। अरे दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दो हैं साथी। ये रामकृष्ण जन्म जन्मांतर के साथी हैं। अभी भी बाबा ने बोला तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आँखों के अंधे। राम कृष्ण की बलिहारी है या उनमें पार्ट बजाने वाली शिव की बलिहारी है? ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज की सोल ने बजाया या शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। अगर ब्रह्मा में ये शक्ति होती तो 63 जन्म भी सहन शक्ति का पाठ बजा करके स्थापना का कार्य कर लेते। राम वाली आत्मा में अगर सामना करने की ताकत होती तो 63 जन्मों में ही विदेशियों का मुकाबला करके विजय पाली होती। तो महाविनाश होगा चंद्रमा से एक हिस्सा टूटकर है। जब महाविनाश होगा चंद्रमा से एक हिस्सा टूटकर प्रशांत महासागर बन जाता है। चंद्रमा से एक हिस्सा टूट कर वो बोले उल्टा बोल दिया। वो बोले कि जब महाविनाश होगा चंद्रमा का एक हिस्सा टूटकर प्रशांत महासागर बन जाता है। चंद्रमा ही गलास हो जाता है। चंद्रमा तो उसके बन
चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है, उसको पृथ्वी को कहते हैं ग्रह और चंद्रमा को कहते हैं उपग्रह। जो उपग्रह होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है और माँ बड़ी होती है, तो माँ बच्चे के आसपास घूमती है या बच्चा माँ के आसपास घूमता है? बच्चे माँ के आसपास। इसी तरह ये ब्रह्मा जो है बच्चा है पृथ्वी माता का, राम बाप है, पृथ्वी माता है। द्वापर युग में जब अर्ध विनाश हुआ था तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन गया, जो आज भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और अभी महाविनाश होने वाला है, तो वही टूटा हिस्सा फिर प्रशांत महासागर में समा जाएगा। लगन का क्या है? लगन माने लगाओ, लगन माना ही लगाओ। कन्या की शादी की जाती है तो लगन लेके वर के यहाँ जाया जाता है, तो कन्या का लगाव लग जाता है वर के साथ, उसको कहते हैं सगाई। बाबा क्लास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितनी उम्र के बच्चे का नाम रजिस्टर में लिखना चाहिए? क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्लास में तो बैठे रहते हैं, परंतु चंचल बुद्धि होने के कारण ज्ञान को तो कुछ समझते नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो सिर्फ संख्या बढ़ाना ठीक है? जो बच्चे शांत होकर के सुनते हैं, याद में बैठते हैं, वो बच्चा बुद्धि नहीं है, वो चंचलता करते हैं तो बच्चा बुद्धि है। तो बाबा जो शांत होकर लिखते हैं उनको, उनका रजिस्टर में नाम लिखना तो सही होगा? हाँ जी, हाँ जी। चलो।